श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। जो नहीं होई तात तुम पाई। प्रसिद्ध हनुमान जी महाराज, परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज, कनक बिहारी सरकार, मेरे रामलला सरकार, माँ जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी, मेरे गोविंद भगवान राधा रानी सरकार, सभी की कृपा और सभी की जो प्रेम भरी ये यात्रा है, आनंद भरी यात्रा है, सभी के जीवन में आनंद बरसाती रहे। और इस पुरुषोत्तम मास में विशेष करके श्रीमन नारायण भगवान की कृपा, बद्री नारायण भगवान की कृपा हम सभी के जीवन पर बनी रहे और श्रीमन नारायण 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 का जप हमारे मन, वचन और वाणी में चलता रहे। यही निवेदन, यही प्रार्थना नित्य प्रति करते हुए आइए आज की यात्रा में गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलो, पाए बिनहि कलेश, हठ बस सब संकट सहे, गालव नहुस नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से, मेरे प्रभु ने क्या कहा माता सीता से, गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हट के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहे हैं। उनके जीवन में संकट ही आया है। मैं पुण्य करे प्रमाण पितो बानी, बेगे पिरब सुनो समुखे सयानी। दिवस जात नहीं लागी बारो, सुंदर से कवनो सुनवो हमारा। जो हठ करो प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाओ परिणाम। तो तुम दुख पाओ परिणाम। काननो कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। कुसो कंटक मग काकर नाना, चलब पयादे बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु, तुम्हारे मार्ग अगम भूमि धर भारे। कंदर को
नदी नद नारे आगम अगाध, अगम अगाध न जाहि निहारे। भालु बाघ ब्रक के हरिनागा करहि नाद सुन धीरजु भागा। भूमि शयन बल कल बसन आसनु कंद फल मूल। एक सदा सब दिन मिलहि सब समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर चरही कपट बेस विध कोटिक करही। लागयति पार कर पानी विपिन विपत्ति नहीं जाय बखानी। विपिन विपत्ति नहीं जाय बखानी। ब्याल कराल बेग बन घोरा निश्चर निकर नारे नर चोरा। डर पहि धीर गान सुधियाए मृग लोचनी तुम वीर सुभाए। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं वन में। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से ही धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही बड़ी ही डरपोक हो। हंस गवन तुम नहीं बन जोगो सुनियप जसु मोहि देय लोगो। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली जिय की लवन पयोधि मरारी। नवरसाल बन बिहरन शीला सोह की कोकिल विपिन करीला। राहु भवन यस हृदय विचारी चंद बदनी दुख कानन भारी। हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे भी अपयश देंगे। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में रह सकती है। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पा सकती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो। वन में बड़ा ही कष्ट होगा तुम्हें। सहज सुदय गुर स्वामी सिख जो न करे सिर मानी। सो पछताए अघाय उर अवश्य होए हितहानि। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता है, वो हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य ही होती है। सुने मृदु बचन मनोहर पिय के लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सिख दाहक भय कैसे चकैय सरद चंदनी से जैसे। उतर नयाव विकल वैदेही तजन चाहत सोचे स्वामी सनेही।
बर बस रोके बिलोचन बारी, हरि धीरज उर आवानी कुमारी। इसीलिए कहा कि गुरु के वचनों को और श्रेष्ठ के वचनों को सिरोधार्य करते हुए उसे मानना ही चाहिए। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। महाराज, मेरे रघुनाथ जी की ये शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी की रात होती है। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे ये सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ करके जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धर करके कहती हैं कि लागी सासु पग कह कर जोरी, क्षमा दे बे बड़े अभिनय मोरी। दीन प्राणपति मोहि सिख सोई, जेहि विद मोर परम हित होई। मैं पुनि समुझ दिख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाई। माता सीता ने क्या किया? सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहती हैं कि हे देवी, मेरी से बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिएगा, इस अपराध को क्षमा कर दीजिएगा। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो, परंतु मैंने मन में समझकर ये देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी, सास ससुर गुर सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। जहाँ लगे नाथ नेह अरुनाते, पिय बिनु तियै तरनी होते ताते, पिय बिनु तियै तरनी होते ताते। धनु धनु धाम धरनपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव, सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र, हे नाथ, जहां तक स्नेह के नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए सब सुख के समाज हैं। भोग रोग समभूषण भारू, जम जातना सरिस संसारू। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहूँ सुखद
कतहु कछु नाई। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद बिमल बेदो बदनु निहारे। शरद बिमल बेदो बदन निहारे। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप है, और संसार यम यातना नरक की पीड़ा है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं दिखता है। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है और होती रहेगी। खग मृग परिजन नगर बनु, बल कल बिमल दुकूल। नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुख मूल। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी पत्तों की बनी हुई झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। लेकिन श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे प्रभु रघुनाथ जी का संग नहीं छोड़ना है, साथ नहीं छोड़ना है, सुमिरन नहीं छोड़ना है, उनके चरणों में इस मन को लगाना नहीं छोड़ना है। हर क्षण हर श्वास में श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।